आए आप मुझे? मैं ना लेने आता अगर तुम्हारे बाबा मुझे फोन करके ना कहते तो। मैं चाह रहा था कि तुम कुछ अरसा वहाँ पे रहो ताकि तुम्हें मेरे और मेरी घर वालों की कदर तो हो। तुम्हारा इतना ही दिल चाह रहा था ना आइसक्रीम खाने को, तो मैं कैसे वापसी पर खाती भी आती ना। वैसे भी बहुत देर हो गई थी तुम्हें। शौहर को आधी रात को आइसक्रीम के बहाने सैर सपाटे करवाने की क्या जरूरत थी? यासिर, तुम अलिशबा को लेने गए थे तो बता के नहीं जा सकते थे? मैं कौन सा रोक लेती तुम्हें? अम्मी वो एक्चुअली अंकल का। अंदर चलो, नींद आ रही है। बात सुने, ये घर आपका है। इस घर में ना मैं आपका घर संभालने नहीं आई। अपने घर को खुद संभालें और खुश रहें। तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस घर की। मैं तुम्हारे सामने ट्रे सजा सजा के लाती रहूं बस। क्या करती हैं भाभी आप? इस तरह आके कोई डराता है क्या यार? आओ चलो खाना लगाओ मेरे साथ। मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, आप जाए। हाँ, आप अंकल बुला रहे हैं तुम्हें। उनसे कह दें आप कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। हेलो, हाँ सुनो, मैं शुमाइला तुमसे ठहर के बात करती हूँ। ओके बाय। मेरी दोस्त का फोन था। हाँ तो मैंने तो कुछ नहीं पूछा। आप देख रही हैं मुझे ऐसे? आओ। सुन ली तुमने अपनी बीवी की बातें? रात जब से आई अपने कमरे से नहीं निकली। मैं पूछने गई तो उल्टी सीधी बहस में पड़ गई मेरे साथ। जरा तमीज नहीं है। पानी अब सर से ऊंचा होता जा रहा है। मुझे लगता है वो इस घर में रहना ही नहीं चाहती। क्या मतलब है आपका इस बात से? इसे चाहिए कि उसे लेके अलग हो जाए। लो, ये भी खूब कहा भाईजान आपने। अरे घर के बड़े आप हैं, आप फैसला करेंगे ना। मैं बात करता हूँ अलिशबा से। कोई फायदा नहीं है, वो किसी की सुनने वाली नहीं है। तो आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूँ अम्मी? कस के 2 थप्पड़ मारे उसके मुंह पे। जरा सी लड़की तुम्हारे काबू में नहीं आती। औरतों पे हाथ नहीं उठाते बेटा। हाँ जी, तो ऐसी बेलगाम लड़की को ऐसे ही छोड़ दें। तुम कभी खामोश भी रहा करो, हर वक्त बोलती रहती हो। सही कह रही है शीरी, सदमत बहुत सख्ती करनी पड़ेगी उसके साथ। जरा सी लड़की ने पूरे घर को तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ है। मेरे बारे में ना जुबान संभाल के बात करिएगा, वरना जवाब देना मुझे भी आता। अलिशबा। क्या अलिशबा? जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, इन लोगों की यही बातें बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। अच्छा, क्या बर्दाश्त कर रही हूँ? बताओ मुझे, मैं भी तो जरा सुनूं। आपके तो मुंह ही नहीं लगना मुझे। अलिशबा। हाँ, देख लो किस तरह बात करी है। चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? बड़े हैं वो। बड़े हैं तो मैं क्या करूं? छोटों का लिहाज है उन्हें। सुबह से लेकर रात तक मुझ पे तंज के तीर बरसाती रहती हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मेरी इतनी बेइज्जती कभी इस घर में पहले नहीं जितनी इस लड़की के हाथ हो रही है मेरी। मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गई? वो बोल रही है तो तुम ही चुप कर जाओ। क्या चुप हो जाओ? पहले मेरे बेटे को ले लिया, अब आप भी उसकी तरफ हो गए। अच्छा खामोश रहो। क्यों खामोश रहो? उसको खुद ही चुप कराते। आप तो कह रहे थे कि आपकी अम्मी आपके अब्बू की बड़ी ताबेदार है। नजर आ रही है सारी। अलिशबा चुप करके कमरे में जाओ। जाओ। कमरे में तो मैं जा रही हूँ, लेकिन सच ना सबको कड़वा ही लगता है। सॉरी यार। तुम अगर 2 मिनट के लिए खामोश हुआ तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी तुम लोगों ने मेरी। मुझ पे क्या खपा हो रहा है? मैंने क्या किया? भाभी जान आप भी तो इतनी बोल रही थी ना, इतनी बातें सुना रही थी, तो उसको भी जबान लग गई, वो भी बोलने लग गई। इस घर में कोई खामोश रह सकता है? हर वक्त बकवास करती रहती हो। मजाक बना रखा है हर एक ने। पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे। क्या किया? परेशान कर दिया ना मेरे भाईजान को। इतनी इज्जत है बाहर मेरे भाई की, नहीं है तो इस घर में नहीं है। जरा लिहाज नहीं इस घर की औरतों को।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कितनी बदतमीजी करके गए तुम बाहर उनसे। हाँ तो जो जैसा कहेगा ना वो वैसा सुनेगा भी। कहा क्या था उन्होंने? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि तुम सारा वक्त इस कमरे में घुसी रहती हो, बाहर निकल के उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, बस। क्यों? नौकर हूं मैं उनकी। उन्हें तो छोड़ो, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है। आज भूखा मैं चला गया था घर से, नाराज होकर तुमसे। इतनी तौफीक नहीं हो कि एक कॉल करके मुझसे पूछ लो कि मेरा क्या हाल है। हाँ तो मैं भी तो सुबह से भूखी हूँ। आपने एक बार भी फोन करके मुझसे पूछा? किसने मना किया था तुम्हें? मेरी तो खैर है, अपने लिए तो नाश्ता बना ही सकती हो ना तुम इस कमरे से निकलकर। साफ जो बात है, मुझे आपके घर वालों से ना कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है। आप मुझे अलग घर लेकर दें। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? ये मेरा हक है। अपना हक याद करने से पहले ना अपना फर्ज भी याद कर लिया करो। आपके घर वालों की खिदमतें करना ना मेरा फर्ज नहीं है। और जहां तक बात आपकी, आप मुझे अलग घर लेके दे, मैं आपके फर्ज भी पूरे कर दूंगी। फर्ज पूरे करोगी? कैसे? ये बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से? हाँ तो इस चिड़ियाघर में ना मेरा कोई भी काम करने का दिल नहीं चाहता। तुम उस घर का भी बिल्कुल वही हाल करोगी जो तुमने इस कमरे का बना रखा है। नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस घर का बहुत ख्याल रखूंगी। अगर तुमने मुझसे वादा करना है ना तो सिर्फ एक वादा करो अभी, कि तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल करने की कोशिश करोगी। वादा। मेरे कपड़े निकाल के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। अपने कपड़े तो खुद निकाल नहीं सकते, मैं इनके घर वालों की खिदमतें करूं। किसी लड़के से बात करी थी ना तुम? क्या मतलब है आपका? वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। बताओ मुझे कौन है वो लड़का? आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाऊंगी? तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर, मानो। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन है, बताओ मुझे, क्या इरादे हैं उसके। अगर आपने इस बात का जिक्र घर पे किसी से भी किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं घर पे किसी से जिक्र क्यों करूँगी मानो? मुझे तुम्हारी फिक्र है, बताओ मुझे। और मेरी बात सुनो, हम लोग कोई उस खानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं जहाँ लड़के दोस्त बनाए जाते हैं। खुदा ना खास्ता अंकल आंटी को पता चल गया, कितना दुख होगा उन्हें। और कौन बताएगा उन्हें? आप? मैं क्यों बताऊंगी उन्हें? मुझे तो खुद तुम्हारी फिक्र है। मैं जानना चाहती हूँ उसके क्या इरादे। शादी करेगा वो तुमसे? वो पढ़ रहा है अभी, मेरी तरह शादी नहीं कर सकता। ठीक है, पढ़ रहा है, मान लिया, शादी नहीं कर सकता। बात तो तय हो सकती है ना। अगर वो भी नहीं हो सकती तो ख़त्म करो उसे दोस्ती अभी इसी वक्त। ये ठीक क्यों ख़त्म कर? ऐसे ख़त्म कर, क्योंकि ये ठीक नहीं है। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, आप मुझे मत बताएं। ठीक है, ना मेरी बात कराओ, मैं उससे खुद पूछ लेती हूँ कि उसके क्या इरादे हैं। बात कराओ मेरी, मानो उससे। आप सब खराब कर देंगी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं क्यों खराब करूँगी? मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं तुम्हें कहीं शर्मिंदा नहीं होने दे सकती। मानो मेरी बात मानो, मुझे बताओ वो कौन है। सरमत बस भी कर दे, मैं कब से माफी मांग रही हूँ आपसे। देखो इस वक्त मुझे बहुत सा गुस्सा है, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। मैं आप पे थोड़ी गुस्से कर रही थी, मैं तो अलिशबा पे गुस्से हो रही थी। अलिशबा पे गुस्सा कर रही थी? और जो बदज़बानी कर रही थी मेरे साथ, पता नहीं क्या क्या कहा मुझे तुमने, कितना जलील हुआ मैं, तुम्हें पता है? पहले तो नहीं किया ना कभी ऐसा मैंने। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। अच्छा ना, आइंदा ख्याल रखूंगी। अम्मी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बेटा आ जाओ। वो मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। अलिशबा अलग रहना चाहती है। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो सबके साथ नहीं रह सकती। देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना ये लड़की मेरे बेटे को छीन लेगी मुझसे। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? खामोश रहो,
बात करना तो मुझे। कैसे खामोश रहूं मैं तो इसके इरादे पहले ही भाग गई थी। खुदा गारत करे इस लड़की को, हमारे तो घर का सुकून ही खत्म कर दिया। तुमने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। अम्मी करने दे उसने जो करना है, चंद रोज में उसे खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वो तो तुम्हें लेके चली जाएगी, तुम तो अब हमारे मरने पे ही आओगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक दफा उसके अलग रहने का शौक पूरा कर दूं। उसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। जो आराम, चैन, आसाइश हम सब के साथ है ना, मिलकर, अकेले में उसे कभी नसीब नहीं होगा। इसका मतलब है तुमने अलग होने का फैसला कर लिया। बाबा, मैंने बहुत मजबूरी में यह फैसला किया है। मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे। एक तो ये कि मैं उसे छोड़ दूं, दूसरा ये कि मैं उसकी जिद पूरी करके उसे एक दफा सुधरने का मौका तो दूं। अरे वो सुधरने वाली लगती है तुम्हें? अम्मी, डोंट वरी, मैं हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगा कि उसे खुद वापस आना पड़ेगा। देखिए, जहां आप लोगों ने ऑलरेडी इतना सब्र कर लिया, प्लीज थोड़ा सा वक्त और दें, थोड़ा सा सब्र और कर लें। मेरा ख्याल है तुमने ठीक फैसला किया है। इससे पहले कि खानदान में तलखियां और बढ़ जाएं और बाकी घर वाले भी एक दूसरे का अदब लिहाज भूल जाएं, तुम अलीफा को लेकर यहां से चले ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। माफी चाहता हूं अलिशबा की बदतमीजियों की वजह से। अच्छा, बहरहाल जैसे अलीफा कह रही है वैसे करो बस। लेकिन प्लीज। क्या यार मुंतहा, अभी तो तुम आई थी, अब तुम फिर इस तरह में लग गई। काम ही करती रहती हो हर वक्त। बस है यहाँ लास्ट शर्ट है। यार मुझे तुमसे बात करनी थी बहुत जरूरी। पहले तुम किचन में थी, अब तुम काम में लग गई। अयान, आ रही हूँ। किचन भी समेटना जरूरी होता है ना, पता ना, सुबह बहुत सारा काम होता है, फिर मुझसे मुश्किल होता है थोड़ा मुझे। तुम मानो ने तुम्हारे साथ नहीं दिया क्या, जबकि अब्बा ने उसको कहा भी था? हाँ, वो साथ ही थी मेरी। अच्छा जल्दी खत्म करो ना यार ये काम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बस आ गई मैं। अब बोले। बैठो। यार मुझे लग रहा है शायद अब्बा ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा पैसा है, मैं पहली दफा कोई काम करने लगा हूं, मुझे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। बड़े हैं ना बुजुर्ग, थोड़े मोहतात होते हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपके फ्रेंड को तो उसमें तजुर्बा है ना, तो उसको तो है, वो तो काफी टाइम से है इस काम में। तो फिर टेंशन क्या है यार? नहीं यार, दिमाग में टेंशन बैठ गई है। क्या टेंशन? अगर नुकसान हो गया, तुम्हारे पैसे टूट गए तो फिर? डूब गया तो फिर किस्मत। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। बहुत अच्छी बनता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ठीक है, जाओ अपना। इतनी आसानी से कहाँ इजाजत देंगे इनकी अम्मी आपको? सारी जिंदगी इस घर में बैठ के खिदमतें करते रहो ना, तो ठीक है बस। क्या कहा उन्होंने?
जानती थी इतनी आसानी से कहाँ इजाजत देंगे। छोटी सी बात थी अलग। छोटी सी बात नहीं है ये छोटी बात नहीं है लिशबा। हजारों लोग ना अलहदा रहते हैं यासिर, मैंने कोई अनोखा मुतालबा नहीं किया। इकलौता सहारा हूं अपने बूढ़े माँ बाप का। उन्हें यूं अकेले तन्हा छोड़ के कैसे चला जाऊं मैं भी तो अपने माँ बाप को तन्हा छोड़कर आई हूं ना। और आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं तन्हा? ऊपर नीचे 10 लोग रहते हैं। खैर छोड़ें ये सारी बातें। ये बताएं कि क्या कहा उन्होंने? क्या भी कह सकते हैं बेचारे। हाँ भला कुछ भी कहें, मैंने तो वैसे भी फैसला कर लिया कि मैं अलग घर में रहूंगी। सोच लो प्लीज लिशबा, एक बार सोच लो। मैं बता रहा हूं यहां से निकल के बहुत पछताओगे तुम। क्यों पछताओगी? ऐवी बिला वजह पछताओगी? देखिएगा हम बहुत खुश रहेंगे अपने घर में इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ये शौक भी पूरा करके देख लो। क्या मतलब हम अलग घर में जा रहे हैं? हाँ। इनको हर बात में परेशान होना है। अलग घर में जा रहे हैं। लिशबा अभी आपने उसके बारे में किसी को बताया तो नहीं है ना घर पे? अम्मी या अयान भाई से? देखो अगर मेरी तुम मुझसे बात नहीं कराओगी तो मुझे घर वालों को बताना पड़ेगा। अगर आपको बताना है ना तो आप बता दें। मैं भी साफ मुकर जाऊंगी कि मैं उसको नहीं जानती हूँ। वैसे भी आपके पास क्या सबूत है? देखो मानो सबूत की जरूरत नहीं है मुझे। आई समझ तुम्हें? मैं तुम्हें घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती मानो। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी, कहीं वो लड़का तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तो क्या मतलब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होनी चाहिए? आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामला में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या हुआ? क्या कह रही थी? अब कुछ नहीं। आप कब आए? इसकी हिम्मत कैसे तुमसे ऐसे बात करने की? यही बदतमीज। तुम इसको मुंह मत लगाया करो। नहीं छोटी है, संभल जाएगी, कोई बात नहीं। मैं तैयार हूँ, मैं अपने काम निपटा लो तो चलो। हाँ जी जी, मैं बस ये पर्स और फोन लेकर आती हूँ। बैठे मैं आ रही हूँ। उनके लाड प्यार ने से बिगाड़ा है। क्या कर रही हो ये? पैकिंग कर रही हूँ, नजर नहीं आता? काम करते हुए नजर नहीं आता? अभी हमने घर भी नहीं देखा, तुमने अभी से पैकिंग शुरू कर दी है। हाँ तो घर नहीं देखा तो क्या बात है, आ जाएंगे दिखाएंगे। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता, तुम बिल्कुल ही पागल होगी। वैसे एक दिन में हो भी सकता है यासिर, हम ना ज्यादा नखरे नहीं करेंगे। हम जाएंगे, पहला घर जो पसंद आएगा बस वो फाइनल। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें पता भी नहीं कि जिंदगी के काम होते किस तरीके से। क्या बात है वैसे, एक रात में इरादा तो नहीं बदल गया आपका? इरादा नहीं बदला। अभी पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, वहां जाके स्टेट एजेंट ढूंढूंगा, वो घर देखेगा, फिर हमें बताएगा, तभी हम जाएंगे ना। कैसे चले जाएंगे? बस जो भी है जल्दी करें, मुझसे और इंतजार नहीं होता। साफ जो बात। जब आप किराए का घर लेते हैं ना, 100 चीजें देखनी पड़ती हैं। वहां की लोकेशन, वहां का किराया, सब कुछ। हाँ तो किराए का तो कोई मसला ही नहीं है, हम गरीब थोड़ी हैं। अच्छी खासी तनख्वाह है आपकी, बस दे देना किराया। तनख्वाह चाहे जितनी भी हो लिशबा, जब आप किराए का घर लेते हैं ना, 100 खर्चे बढ़ जाते हैं। लिशबा प्लीज मेरी बात सुनो, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, सोच लो एक बार। यासिर मैंने सोच लिया, अब एक ही बात पूछ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब मत किया करे। बहुत पछताओगी तुम, और देख लेना बहुत जल्द पछताओगी तुम। पछता लूंगी मैं, यहाँ पछताने से अच्छा है कि मैं वहां पछता लूंगी। कोई मसला है ही नहीं यासिर। अब मैं पैकिंग कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करने जाए यहाँ से आप।
आप जरा सोचो, अगर यासिर किसी नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते तो आप लोग रहते ना उनके बगैर। और वैसे भी आप लोग अकेले कहाँ हैं, पूरा टब्बर ही है किस्म का आपके साथ। तो ये क्या सारे लोग मेरे बेटे की कमी पूरी कर देंगे? अब्बा मेरे साथ से सारे मामला तय पा गए। वो मुझे मेरी रकम के 20% दिया करेगा। बस 20%? अयान, बिल्कुल ठीक फैसला किया तूने। अगर खुद से कुछ करता ना तो ना तजुर्बेकारी की बुनियाद पे सब बर्बाद कर देता था। बस यार बहुत ख्याल से मेरी बीवी का पैसे उसके सामने शर्मिंदा मत करवा देना मुझे। शर्मिंदा क्यों करवाऊंगा यार? देखा नहीं है तूने, चलता फिरता कारोबार है मेरा। और मेरी बात सुन, भाभी के हाथ में 4 पैसे ला के रखेगा ना तो खुशी होगी वो तुझसे। हाँ सही कह रहा है। और तेरे पास आया भी इसीलिए हूँ यार, तुझ पे एतबार है, बचपन का दोस्त है मेरा। अगर एतबार कर रहा है तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ करते हैं। अच्छा मैं ना सोच रहा था कि हम काम तो कर ही रहे हैं तो साथ थोड़ी सी लिखत पढ़त ना कर लें। लिखत पढ़त? मैं दोस्त हूं तेरा, कैसी लिखत पढ़त? अच्छा बता। नहीं लिखत पढ़त मतलब कि जो रकम मैं तुम्हें दे रहा हूं मेरे पास उसका कोई सबूत तो हो। एक काम कर, तू रहने दे, तुझे एतबार ही नहीं है मुझ पे। नहीं नहीं एतबार है यार साथ, तभी तो आया हूं तुम्हारे पास। लेकिन यार देख, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मेरे पास कुछ सबूत हो कि मैंने ये रकम तुम्हें दी है। सबूत चाहिए तुझे? दोस्ती सबूत काफी नहीं है तेरे लिए? बचपन से दोस्त है हम अयान, और जब भी तुझे पैसों की जरूरत हुई है तो दौड़ा हुआ चला आता था मेरे पास। तो यार 1000-2000 की बात और होती है, ये एक बहुत बड़ी रकम है, ऊपर से है भी मेरी नहीं, मेरी बीवी की है। ठीक है अयान, मैंने कभी तुझसे अपने पैसों का तकाजा किया? बता। जब भी तेरे पास पैसे हुए हैं तू वापस दे गया, जब नहीं हुए तो नहीं दिए थे तूने। कभी लिखत पढ़त की थी तेरे साथ मैंने? नहीं। तो यार एक काम कर, तू रहने दे। नहीं 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 अब साद यार, आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं क्यों ये बात की। मुझे तुझ पे पूरा एतबार है। ठीक है हम काम करेंगे साथ, ठीक है? ये ले 10 लाख रुपए का चेक है। भाई इसको बहुत ख्याल से देख के। हाँ तू बेफिक्र हो जा। हेलो, हाँ शकील को भेजे जरा। ओफो, क्या हुआ भाभी? बस जरा छुरी लग गई। तो देख कर काटिए ना सब्जी, ध्यान किधर है आपका? ऐसे मैं देख रही हूँ कि आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। अलिशबा की वजह से परेशान? हाँ भाई, वापस आइए, घर में दंगे तो होंगे। शिरीन, तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं बैठ सकती हो? अरे मैंने क्या किया, मुझे क्यों डांट रही हैं आप? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी बकबक सुनूं बैठकर। हाँ देखा, यही तो मैं कह रही हूँ भाभी। अच्छा बताएं क्या परेशानी है? यासिर और अलिशबा अलग घर लेने का सोच रहे हैं। ये कब हुआ? रात ही को यासिर ने मुझे बताया। आप मान गई? तो मैं क्या करूं, अगर वो जाना चाहते हैं तो कैसे रोक सकती हूँ मैं? एक दफा जबरदस्ती करके नतीजा देख लिया मैंने। अरे तो उसका बाजू पकड़कर चलता करें उसे बाहर। हमें तो अपने बेटे से गर्ज है ना, यासिर से, उससे क्यों जाने दे रही हैं आप? जी तुम भी ना बस। अरे भाई वो वहीं जाएगा ना जहाँ वो जाएगी, आखिर उसकी बीवी है वो। कैसी बातें करती हो? तो माँ बाप का कोई हक नहीं होता बेटों पर? शादी के बाद सारे हकूक बीवी के होते हैं।
यासिर कहाँ जाना चाहता था? बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। वो तो अलिशबा ने इतना जोर लगाया कि बेचारा मजबूर हो गया जाने के लिए। इसीलिए तो कह रही थी कि मेरी बेटी सानिया को अपनी बहू बना लें। कम से कम ऐसे लेकर तो ना उड़ती आपके बेटे को। तुम भी ना शिरी, हर वक्त बस फजूल बात। थुकते मुझे क्या? अच्छी थी क्लास आज। तुम लोगों ने नोट किया था सारा लेक्चर? अच्छा चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो टीचर ने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था। Really? हाँ शरियार, भाभी को तुम्हारे बारे में पता चल गया। बहुत उल्टे सीधे सवालात किए उन्होंने मुझसे। तो तुम्हारी भाभी को हमारी दोस्ती से कोई मसला है क्या? मसला नहीं है, लेकिन वो कह रही थी कि ये लड़का तुम्हारे साथ सीरियस है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। क्योंकि अगर ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है तो हमारी फैमिली इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि कोई टाइम पास कर सके। वो तुम्हें बरगला रही हैं। तुम्हें उनसे कोई मसला है क्या? मसला तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें मैं कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं हूँ। मेरी बनती नहीं है उनसे इतनी। दफा करो यार, अब क्या उनकी वजह से हम अपनी दोस्ती ख़राब कर लें? नहीं लेकिन शरियार, मैं खुद ये बात जानना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ सीरियस हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? देखा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे जहन में उल्टे सीधे ख्यालात डाल दिए। अब तुम भी आम लड़कियों की तरह शादी मंगनी के ख्वाब देखने लगोगे। नहीं, मैं शादी और मंगनी के ख्वाब नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे अगर शादी या मंगनी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिश्ते की बात तो कर सकते हो ना अपने घर पे। अरे यार, ये ऐसा मुमकिन नहीं है और मेरे पेरेंट्स इतनी जल्दी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। शादी या मंगनी नहीं, लेकिन मेरे घर वालों से मिलने तो आ सकते हैं ना। ये भी मुमकिन नहीं है, और वैसे भी मैं अभी 21 साल का तो यार। 21 साल की उम्र में तुम दोस्ती कर सकते हो, लेकिन मंगनी और रिश्ते की बात नहीं कर सकते। ये तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था, और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। ठीक है, इसका मतलब है कि भाभी ठीक कह रही है ना, तुम कर रहे हो मेरे साथ टाइम पास ही। मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ यार। हर बात का एक वक्त होता है और वो वक्त तो आने दो। मैं तुम्हारे लिए सच में सीरियस हूँ। ठीक है, फिर तुम फिलहाल भाभी से तो मिल लो, ताकि वो घर में सबको नहीं बताएं। ठीक है, मिल लूँगा। वो मैं कहने आई थी कि अगर आपने कुछ मेरे जहेज के सामान से कुछ सेट निकाले हो तो वो वापस रख दीजिएगा, क्योंकि मैं साथ लेकर जाऊँगी। तुम्हारी सारी चीजें डब्बों में पैक है, हमने उनमें से कुछ नहीं लिया। क्यों? उस दिन जब खीर पकाई की रस्म थी, मेरा डिनर सेट निकाला था ना आपने। तो क्या एक डिजाइन की 2 डिनर सेट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? अलिशबा, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें हमसे शिकायत क्या है जो तुम हमारे बेटे को हमसे छीन के ले जा रही हो? अपनी नींद सोती हो, अपनी नींद उठती हो, जब दिल चाहता है काम करती हो, जब दिल चाहता है नहीं करती हो, बगैर बताए सब जगह चली जाती हो। इतनी आज़ादी कौन सा ससुराल दे सकता है? तो अगर इतनी बुरी हूँ, इतनी गैर जिम्मेदार हूँ, रोक क्यों रही है मुझे? जाने देना। इसलिए कि तुम अपने साथ साथ हमारे इकलौते बेटे को भी ले जा रही हो। तो क्या इकलौते बेटे अलग नहीं रहते? आप जरा सोचो, अगर यासिर किसी नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते तो आप लोग रहते ना उनके बगैर। और वैसे भी आप लोग अकेले कहाँ हैं? पूरा टब्बर ही है किस्म का आपके साथ। आपकी नन, उनकी बेटी, ऊपर खालिद अंकल, सब। तो ये क्या सारे लोग मेरे बेटे की कमी पूरी कर देंगे? पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ।
आप प्लीज अब इसमें कोई फितना नहीं मचाइएगा। जब आती है जली कटी सुना के जाती है। हेलो, कहाँ रह गई? इतनी देर लगा दी तुमने आने में। अंदर मीटिंग हो रही थी यार, इसलिए देर हो गई। चलो बैठो, सही से बैठो। हाँ साइड से पकड़ना। सही है। अयान, क्या हुआ? क्या इतनी तेज बाइक चलाते हैं आप? डर लगता है मुझे। क्यों? एक्सीडेंट ना हो जाए यार। मरने से डरती हो? आपकी फिक्र करती हूँ। अच्छा, इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे आपकी फिक्र है? भाई शौहर को बीवी से सिर्फ फिक्र नहीं चाहिए होती। चलो थोड़ा बाद में बताओ। क्या बात है यार, बहुत खुश लग रहे हैं आप। हाँ, आज प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा पहला कदम। गफलत की नींद से जागा हूँ, खुश तो होगा, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं आयान, ये आपकी अपनी लगन है। हाँ, वो दिन भी कितना अच्छा था ना, जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो आके मुझे बिल्कुल सीधा कर दे। आप पहले से बहुत अच्छे हैं। बस अपने ऊपर से ये निकम्मे होने का लेबल हटाना पड़ता, और इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करने की जरूरत पड़ी ना, मैं करूँगा। और मुझे पता है ये आप कर पाएंगे। बस यार दुआ करो जल्दी से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। तुम्हारा दिया हुआ सारा पैसा मैंने साथ के बिजनेस में लगा दिया। अब वहाँ से कुछ इनकम हो तो तुम्हारा कर्जा उतारो। अयान, आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं आपकी बीवी हूँ, हर पल आपके साथ खड़ी हूँ। थैंक यू। सरमद, वो वाकई जा रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो? यासिर मजाक कर रहा तुमसे? दिल में एक उम्मीद तो थी कि शायद ऐसा ना हो। अरे भैया, उन दोनों का फैसला है तो जाने दो उन्हें। खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और नाखुश हुए तो वापस आ जाएंगे दोनों। मैं मर क्यों नहीं गई इससे पहले? मायूसी की बातें नहीं करते हैं, हमेशा बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप लोग ऐसे मायूस रहेंगे तो मेरे लिए यहाँ से जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस आते जाते तुम्हारी शक्ल देखने को मिल जाती थी। इस लड़की ने तुम्हें हमसे बिल्कुल अलग कर दिया। अब तो शक्ल देखने को भी तरसेंगे। पता नहीं मिलने देगी भी या नहीं। मम्मी, मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगा ना। अगर वो मिलने देगी तब ना। वो तो हर शाम तुम्हारा हाथ पकड़ के सैर सपाटे को निकल जाया करेगी। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होगा हमारे पास आने का। ऑफिस से वापसी पे मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, आई प्रॉमिस यू मम्मी। घर देख लिया तुमने? जी, दोस्त ने एक अपार्टमेंट दिखाया है, बस अलिशबा को लेकर जाना है उसे दिखाने के लिए। अच्छा भला घर है, क्या कमी है इस घर में? पता नहीं इस लड़की को अलग होने की क्या सूझी है। अच्छा है, कुछ ही रोज में उसका ये शौक भी पूरा हो जाएगा। अम्मी, अगर मैं उसकी ये बात ना मानता तो रोज इस बात पर झगड़ के पूरे घर का माहौल खराब करती। बस आप दुआ करें कि उसकी अकल वापस आ जाए ताकि हम लोग भी वापस आ जाए। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज़। मेरा बदनसीब बच्चा पता नहीं कहाँ फंस गया। आ गए आप? कार्टन्स नहीं लाए? सुबह भी बोला था आपको पैकिंग करनी है। तुम्हें जल्दी किस बात की है? अभी तो हमने घर भी फाइनलाइज नहीं किया। तो क्या वो अभी जा रहे हैं, हम घर भी फाइनल हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि हमें घर पसंद भी आ जाए। हो सकता है हमें पसंद आ जाए। अच्छी अच्छी बातें करें ना आप। अच्छा देखिए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, तो फिर चलें। वैसे कितने अफसोस की बात है ना
अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, थका हारा, मुंह हाथ तक नहीं धोया मैंने। ये नहीं कि तुम चाय पानी का ही पूछ लो, तुम आते साथ ही मुझे जाने का कह रही हो। यासिर देखिए, अगर अभी आप मुंह धोएंगे, फिर हम बाहर जाएंगे, बाहर से वापस आएंगे, फिर मुंह धोना पड़ेगा, तो एक साथ ही मुंह धो लीजिएगा आप। पानी का क्या है, पानी मैं 1 सेकंड में लाती हूँ। जल्दी जल्दी पिए ना, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, अभी तो घर भी देखना है हमने। पी लिया? ज्यादा देर नहीं लगाइएगा। परेशान होने से क्या होगा भाभी जान, आपको रोकना चाहिए था ना उन दोनों को। एक बात कह रही हूँ, बेटा निकल जाएगा हाथ से। अब क्या निकलेगा अम्मी, वो तो निकल गया। तुम तो बस चुप ही रहा करो, जब बोलती हो ना सुलगाने वाली बात करती हो। अरे वाह भाभी जान, इसने ऐसा क्या कह दिया? सच कह रही है, खुद ही ढील दे के रखी है आपने अपनी बहू को। मेरे सामने इस किस्म की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे भाईजान, क्यों ना करूं मैं ऐसी बातें? शक्ल से कितनी सीधी सादी भोली भाली मासूम लगती थी, गुनों में उतनी तेज है। अरे हमारा घर वीरान करके जा रही है, मैं तो बोलूंगी। बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो क्या कह रही हो, थोड़ा अल्लाह से डरा करो। अगर उसने सुन लिया तो कितना दुख होगा उसे, तुम्हें अंदाजा है? तो सुन ले, बेशक सुन ले। अरे मैं डरती हूँ उस कल की लड़की से। उससे मत डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। ऐसे मैंने क्या कह दिया भाईजान जो आप इतने खफा हो रहे हैं? आइए देखिए, यहाँ से देखिए। मेरे साथ से सारे मामला तय पावे, वो मुझे मेरी रकम के 20% दिया करेगा। बस 20%? अम्मी 20% बहुत होते हैं, और जो उसका काम है वो करोड़ों रुपए का है। मैंने कितने पैसे दिए? सिर्फ 10 लाख। हाँ तो 10 लाख कोई छोटी रकम है क्या? अम्मा को छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने सारा एग्रीमेंट वगैरह तो कर लिया ना? कौन सा एग्रीमेंट?